ऐसी कोई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपको ये नहीं लग रहा है 2014 से ही मुस्लिम खतरे में हो गया, हिंदू खतरे में हो गया? उसके पहले भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध नहीं रहते थे? कि अभी तो अग्निवीर आ रहे हैं, आने वाले समय में हो सके रेलवे वीर भी आए, बैंक वीर भी आए और मास्टर वीर भी आए। अरे गठबंधन की बनने वाली सरकार, हवा में लोग हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये कहने वाले तो कहते हैं हवा महल बनाए तो बनता है। देखिए जनता सर पे चढ़ाती है तो जनता जूता से पीट भी देती है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ गया है और धीरे धीरे रफ्तार बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से सारे लोग, नेता लोग एक तरह से मौजूद इकट्ठे हो रहे हैं और यहाँ तक कि अब 24 दिसंबर को रैली में आ रहे हैं बनारस के लिए। नीतीश कुमार प्रस्थान करेंगे। अब उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए यहाँ पे कुछ छात्र संघ युवा हैं, उनसे ही बात करते हैं कि क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या लगता है भैया कि किसकी सरकार यहाँ बनेगी? देखिए, किसकी सरकार बनेगी ये बताना तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ये तय है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है पूरे भारत से। मैंने साफ तौर पर आपको बताया कि 2024 में राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए भारत की जनता ने मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भेजना है और यहाँ पर परिवर्तन बड़ा जरूरी है। लेकिन सभी लोग तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब कि कुछ काम नहीं करते, रोजगार नहीं दे रहे हैं, वो कुछ करते विकास कर रहे हैं। तो आप कैसे उनको मान रहे हैं कि उनको फिर से सरकार उनकी बनेगी? देखिए, कहने को सब लोग नहीं कह रहे हैं। आप अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ क्षेत्र है, उसका आंकड़ा आप ले करके चलेंगे तो उसमें देखेंगे जो टोटल वोट है, टोटल वोट कास्ट है उसमें, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है उसमें कांग्रेस का आप टोटल वोट मिला दीजिए तो 10 लाख अधिक है। तो इस आधार पर ये कहना बड़ा थोड़ा सा दुर्लभ है कि पूरी जो भारत की जनता है वो मोदी को पसंद कर रही है। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार आ रहे हैं रैली निकालने के लिए। यहाँ पे जो बनारस में बोला जा रहा है कि प्रशांत जो पैर रखते हैं उनका जीतने का चांस बढ़ जाता है। तो इसी उम्मीद से शायद नीतीश कुमार यहाँ पे 24 दिसंबर को रैली निकालने वाले हैं बनारस से। तो आपको क्या लगता है? देखिए, आप अगर पीछे जाएंगे 10 वर्ष पीछे जाइए तो आप 2024 लोकसभा का चुनाव याद होगा, तो यहाँ मोदी चुनाव से पहले रैली किए थे और ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण से वो यहाँ से सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनका भी कुछ अपना प्लानिंग हो जिसको ध्यान में रखते हुए वो यहाँ से रैली करने की प्लानिंग कर रहे हैं और हो सकता है वो सफल भी हो। अच्छा, आप लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर अभी इंडिया गठबंधन में कई अलग अलग दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनका जो आपसी जो तालमेल है वो अगर बन जाएगा तो देश का युवा इस बार चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से देश से हटाया जाए और परिवर्तन। आप क्या सोच रहे हैं भैया? देखिए, जो इस समय की स्थिति है उसके अनुसार देखा जाए तो 2024 के बाद अगर फिर से बीजेपी आती है तो यहाँ जो है कि देश की स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। जैसे कि अभी तो अग्निवीर आ रहे हैं, आने वाले समय में हो सके रेलवे वीर भी आए, बैंक वीर भी आए और मास्टर वीर भी आए। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो हमारे देश की स्थिति बहुत भयावह है। और दूसरी चीज़ की अगर पहले से ही ये तय हो जाए, कई लोगों का मैं तो ये भी देखा हूँ कि मत है कि बीजेपी ही आएगी तो फिर लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा ना। लोकतंत्र का क्या मतलब है जब पहले से ही मुझे पता है कि बीजेपी ही आएगी तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? आप पहले से कैसे अंदाजा लगा रहे हैं? तो वही ना, पहले से नहीं आएगी ना। जैसे पहले से ऐसा तय नहीं है कि बीजेपी ही आएगी और अगर आती है तो देश काफ़ी खतरे में चला जाएगा। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार जो रैली निकालने आ रहे हैं बनारस में, आपको क्या लगता है कि वो किसी उम्मीद से उनकी उम्मीद कायम रहेगी? हाँ, कायम रहेगी। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट, पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? अरे गठबंधन की बनने वाली सरकार, हवा में लोग हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। क्या किसकी सरकार बनेगी 2024 में? देखिए, चुनाव है, चुनाव का माहौल है और जो वोटर हैं कब क्या कर सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने की संभावनाएं जितना डिटॉल साबुन कीटाणु मारता है उतना है। 0.1% महागठबंधन, ठगबंधन, जो भी कह लीजिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है, आपको पता है क्या? वो 4 साल 3 साल कुछ नहीं करेगी। होता रहता है, देखिए विकास किसी भी सरकार में होता है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो सिलेंडर फ्री बंटने लगता है, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाता है, ठीक है। 370 हट गया है, देखिए बहुत बड़ा मसला था, वो कांग्रेस भी हटाना चाह रही थी, ठीक है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि जीएसटी मोदी सरकार लाई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस भी 2008 में लेके आई थी, लेकिन अब लागू करना सब कुछ धीरे धीरे लागू होता है, इकट्ठे सब चीज़ नहीं लागू हो जाता है। कोई भी चुनाव पार्टी रहे लालच तो देगी,
कोई बोतल देता है, कोई कुछ आप देता उस है। लालच में नहीं पड़ने वाले हैं। लालच से नहीं आप मतलब एक है, युवा है तो किसकी सरकार बनाना देखिए, चाह रहे हैं आप? हमारे चाहने ना चाहने से कोई सरकार नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन आजकल युवा लोग से भी तो पूछा जा रहा है, वोट देखिए, तो युवा लोग भी दे युवा रहे हैं, जिसको युवा चाहिए ही वोट दे रहे हैं। भारत को चलाने वाले भैया ने जैसा बताया था कि 55% युवा हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब युवा सही राह पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है। अब युवा किसका मतलब वो करता है, अनुसरण करता है, जो उनसे कुछ मतलब बुजुर्ग हैं या तो उनका अनुसरण करते हैं, जो मतलब उनसे ऊपर हैं, ऊपर पद पे हैं या अच्छे पोस्ट पे हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी पद पे हो चाहे नॉर्मल हो, जिसके पास अनुभव है। हाँ देखिए, अनुभव कहते हैं तो उसी का ना। अब जैसे मैं कांग्रेस पार्टी का कोई छात्र है छात्र नेता, मैं उसके पक्ष में रहूँगा, अगर उसके सानिध्य में रहूँगा तो यही ना बताएगा कि मोदी खराब है, नीतीश खराब है, राहुल गांधी अच्छा है। तो मैं भी क्या करूँगा, मैं कहूँगा हाँ राहुल गांधी अच्छा है, उनके चुनाव चिन्ह में पंजा का हाथ है, तिरंगा का झंडा का रंग है, तो सब चीज़ें भ्रामक चीज़ें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मोदी सरकार बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनके सपोर्ट में जो है वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि 40 का 40 सीट हम जीत के रहेंगे। ये कहने वाले का क्या कर सकते हैं, कहने वाले तो कहते हैं हवा महल बनाए तो बनता है। ऐसी कोई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। आपको ये नहीं लग रहा है 2014 से ही मुस्लिम खतरे में हो गया, हिंदू खतरे में हो गया? उसके पहले भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध नहीं रहते थे? आपको ऐसा नहीं लगता है? तो ठीक है, कुछ पार्टियां हैं खेलती हैं गेम, खेलने दीजिए। जनता समझदार है, आप चाल करेंगी, जनता आपको पटक के वापस कर देगी। जनता सर पे चढ़ाती है तो जनता जूता से पीट भी देती है। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ पे अब युवा लोग भी इसी तरह के फैसले ले रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा 2024 लोकसभा में।